नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आप सब शानदार होंगे। तो फाइनली आपके लिए कुछ और वैकेंसियाँ लेके आया हूँ मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो चलिए बात करते हैं, सरकार के द्वारा कुछ और वैकेंसियाँ निकाली गई है। सरकार ने मल्टीटास्किंग स्टाफ की कुछ वैकेंसियाँ निकाली है। अगर हम पोस्टों की बात करते हैं, जो पोस्ट है 78 पोस्टें निकाली है और ग्रुप सी सिविलियन की ये पोस्ट रहने वाली है। अगर हम एप्लीकेशन मोड की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन मोड जो ऑफलाइन रहने वाला है। और हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो +2 पास के लिए इसमें कई विकल्प दे के रखे हैं, जिसमें आप कोई भी वैकेंसी चुन सकते हैं अपने लिए। अगर सैलरी की बात करते हो तो सैलरी जो है 18,000 से लेके 92,300 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। और अप्लाई करने की बात करते हैं तो अप्लाई जो स्टार्ट हो चुका है और आप इसमें अप्लाई अभी से ही कर सकते हो। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो DSSC ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2026 78 पदों के ऊपर LDC MTS स्टेनोग्राफर एंड technical vacancies at Wellington. Apply by 13 June. The Defence Staff College, Wellington, Nili, under the Ministry of Defence, Government of India, has invited offline application for 78 Group C vacancies, civilian posts. So it's 2026 direct recruitment drive. The notification was published in Employment News. Issue date 23 to 29 May 2026 and selected candidate will join the prestigious Defence Service Staff College कैंपस सर्विस एंड इंडियन आर्म्ड फोर्स स्टाफ ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसमें डिफेंस सर्विस स्टाफ सिलेक्शन में विलिंगटन में आपकी जो है पद भरे जाएंगे, जिसमें अगर बात करते हैं तो ग्रुप सी की 78 पद भरे जाने हैं, जैसे हमने आपको बता दिया है। मल्टीटास्किंग के स्टेनोग्राफर के कुछ और वैकेंसियां भी है। अगर हम बात करते हैं पोस्टों की, पोस्ट नेम क्या है, इसका लेवल क्या है और कितनी वैकेंसियां हैं। तो पोस्ट की बात करते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसियां हैं और पे लेवल 1 रहेगा। अगर हम इसकी वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट है 38 पोस्टें हैं। और सिविलियन मोटर ड्राइवर की बात करते हैं तो उसके लिए इन्होंने पे लेवल 2 रखा है और 13 वैकेंसी इसमें भरी जाएगी। लो डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं तो पे लेवल 2 रहेगा और 9 वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करते हैं तो ग्रेड 2 के लिए इसमें पे लेवल 4 रखा हुआ है और आपकी इसमें 5 वैकेंसियाँ भरी जाएंगी। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं तो इसमें लेवल 5 है और 4 वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं तो इसमें लेवल 5 है और 4 वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी। लाइनमैन की बात करते हैं तो पे लेवल 4 रहेगा और 2 वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी। सुपरवाइजर की बात करते हैं तो सुपरवाइजर की आपकी पे लेवल 5 और 1 वैकेंसी भरी जाएगी। अगर बोट बिल्डर की बात करते हैं तो बोट बिल्डर का पे लेवल 2 रहेगा और 1 वैकेंसी भरी जाएगी। टेक्निकल अटेंडेंट की बात करते हैं तो इसकी पे लेवल 1 रहेगा और इसकी जो है 1 वैकेंसी भरी जाएगी। तो टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी जो 78 भरी जाएगी। अब इसका जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑफलाइन होगा और तो आप इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो किस किस के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई और उसकी एज लिमिट क्या है। तो चलिए बात करते हैं आगे एप्लीकेशन की। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन जो है आपको ऑफलाइन डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर हम फोटो की बात करते हैं तो जो ऑप्शन देके रखा हुआ है, इसमें आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी। ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये केवल ऑफिस के द्वारा ही उनके भरा जाएगा। और अगर हम फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं तो दिस फॉर्म हैज टू बी टाइप्ड इन ब्लॉक लेटर ओनली एंड ऑल हैंड राइटिंग फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। तो जो भी आपकी ये फॉर्म भरी जाएगी ये टाइपिंग के द्वारा भरी जाएगी। अगर कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को बाय हैंड भरता है तो फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये इस चीज का खास ध्यान रखें कि ये जो फॉर्म है इसको आप सिर्फ टाइपिंग के द्वारा ही भरें। अगर हम इसकी बात करते हैं कैंडिडेट नेम की, तो इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, उसके बाद आपके फादर का नाम आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की, तो यहाँ पर आपकी डेट मंथ और आपने ईयर अपना फिलअप करना है। अगर हम एज की बात करते हैं तो एज की बात है कौन सा ईयर मंथ एंड डे भरना है आपने। उस कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करते हो, अगर आप अनरिजर्व में अप्लाई करना चाहते हो इस पर टिक करेंगे। अगर आप एक्सेसमैन हो तो उसमें नो या एस में कर सकते हो। PWBD की बात करते हैं तो उसमें भी इसमें ऑप्शन देके रखा हुआ है, आप इसको भी चेक कर सकते हो। आपका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भरा जाएगा। अगर हम बात करते हैं मोबाइल नंबर की, तो इसमें मोबाइल नंबर, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो और मोबाइल नंबर वही डालना जिस नंबर पे आपको OTP आएगा। अगर हम बात करते हैं ईमेल आईडी की, तो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी होगी। जो भी ईमेल आईडी आपकी एक्टिव है केवल आप उसी ईमेल आईडी को इसमें फिलअप करें। आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा जो बॉडी के ऊपर होता है आप इसमें फिलअप कर सकते हो और आइडेंटिफिकेशन मार्क नंबर 2 इसमें फिलअप कर सकते हो। अगर हम डेट की बात करते हैं, अगर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है
तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देके रखा हुआ है। डेट ऑफ आपकी अपॉइंटमेंट क्या थी, तो आप इसमें डाल सकते हो। आप कौन सी पोस्ट पे अपॉइंट हुए थे। उसके बाद अगर बात करते प्रेजेंट की, तो आप कौन सी पोस्ट के ऊपर हो अभी, और प्रेजेंट आपका पे लेवल क्या है, इसमें आप फिलअप कर सकते हो। आगे बात करते हैं सर्टिफिकेट की, तो आपको 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर टोटल मार्क कितने लिए हैं। उसके बाद करते हैं आपकी परसेंटेज कितनी रही है और कौन सी ईयर में आपकी 10th पास हुई है। अगर हम +2 की बात करते हैं तो टोटल आपके कितने नंबर थे और आपने कितने मार्क्स लिए हैं, उसकी परसेंटेज क्या बनी आपके और कौन से ईयर में पास किया है। ITI के डिप्लोमा का आप डाल सकते हो टोटल मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज के बाद आपका पासिंग ईयर, अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी है आप इसमें अपना डिटेल फिलअप कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस की। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पर आप रिसेंटली रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है, तो जो भी आपका अगर सेम है तो आप सेम डाल सकते हो, अगर अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग करके डाल सकते हो। उसके बाद फॉर्म के अंत में आपका डिमांड ड्राफ्ट होगा, आपका डिमांड ड्राफ्ट नंबर डाला जाएगा और कौन सी बैंक की DD है, उसमें डेट मंथ और ईयर डालना होगा। और अगर बात करते हैं इसके लास्ट ऑप्शन की, तो इसमें क्या है आपके सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर प्लेस डालना होगा, आप कहाँ से भर रहे हो, आपकी डेट होगी। तो चलिए बात करते हैं आपको अभी इस फॉर्म को कौन से एड्रेस के ऊपर भेजना है। तो यहाँ पर इन्होंने एड्रेस देके रखा हुआ है, एप्लीकेशन टू मेंशन क्लियरली ऑन द एनवेलप, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन नीलगिरी 643-31 तमिलनाडु। इसके ऊपर आप अपना लेटर भेज सकते हो, जो भी आपने अपनी फॉर्म भरी है आप अपनी फॉर्म को इस एड्रेस के ऊपर भरकर भेज सकते हो। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपके LDC के 12th पास और आपके इंग्लिश में टाइपिंग के 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए और हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट। और CMD की बात करते हैं ऑर्डिनरी ग्रेड की, तो उसमें 12th पास रखिए और वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर्स का आपके पास ड्राइविंग हैवी व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का। MTS की बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट आपकी होनी चाहिए +2 के अंदर। और स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो इसमें भी आपकी +2 रखी है और डिक्टेशन जो है आपका 80 वर्ड पर मिनट फॉर 10 मिनट होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सुपरवाइजर की, तो सुपरवाइजर की आपकी बैचलर ऑफ इंजीनियर और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी MCA MCS, उसके बाद CSIT प्लस 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क एंड सर्विस मैनेजमेंट में। और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 12th आपकी होनी चाहिए और प्लस डिप्लोमा इन नेटवर्किंग और BCA CCNA एंड CCNP प्लस 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस प्रकार आप अपनी डिटेल नीचे चेक कर सकते हो। अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो MTS टेक्निकल अटेंडेंट के लिए 18 से 25 साल एज रखी है और ऑल अदर पोस्ट के लिए 18 से 27 साल के बीच में इन्होंने एज रखी है। जो भी एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो OBC के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबल्ड की बात करते हैं तो 10 साल का, प्लस 3 फॉर SC ST, 13 फॉर OBC। एक्सर्समैन की बात करते हैं तो फुल सर्विस पीरियड डिडक्शन प्लस 3 ईयर्स बफर। चलिए बात करते हैं सैलरी की। इसमें सैलरी क्या क्या रहने वाली है। पे लेवल 1 की बात करें तो 18,000 से लेके 56,900 के बीच में रहने वाली है। पे लेवल 2 की बात करते हैं 19,900 से 63,200 के बीच में रहेगी। और पे लेवल 4 की बात करते हैं तो 25,500 से लेके 81,100 के बीच में रहेगी। पे लेवल 5 की बात करते हैं जो 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो 23 मई 2026 को इसकी डेट निकल चुकी है। और एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करते हैं तो 23 मई 2026 आप इसमें पब्लिश कर सकते हो। और लास्ट डेट की बात करते हैं 13 जून तक आप इसमें लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो वो इसमें कर सकता है। ऑफलाइन जाके आपको हमने वीडियो में एप्लीकेशन कैसे फिलअप करनी है जानकारी आपको दे दी है। और जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।